हिमालय। इससे भी हिमालय से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हिमालय की श्रेणियाँ, हिमालय की चोटियाँ। तो आज हम लोग हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ना हिमालय की चोटी के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग आज हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। हिमालय हिमालय पूरब और पश्चिम, हिमालय का ये पश्चिमी भाग हो गया और हिमालय का ये पूर्वी भाग हो गया। तो हिमालय का पश्चिम से पूरब दिशा में ये विस्तारित हुआ है, जो कि ये चापाकार आकार में है। कैसे है दोस्तों? चापाकार आकार में है। हिमालय पूरब से लेके पश्चिम की दिशा में सबसे विस्तारित, सबसे लंबी विस्तारित क्षेत्र का ये पर्वत है, जो कि पूरी दुनिया में यदि पूरब पश्चिम पूछा जाए, पूरब से लेके पश्चिम तक विस्तृत सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो क्या बोलेंगे हम दोस्तों? बताएंगे कि वो है हमारा हिमालय। और भी पर्वत हैं, जैसे कि मान लीजिए एंडीज है, एंडीज, यूराल, यूराल है, एंडीज है, रॉकी है। ये सब पर्वत जो है ये उत्तर दक्षिण दिशा में है। कैसे हैं दोस्तों? उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। तो उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए पर्वत हैं ये। लेकिन यदि पूरब पश्चिम में पूछा जाए तो हमारा ये हिमालय है। और सॉरी दोस्तों, आगे चलते हैं। हिमालय की कुल लंबाई, हिमालय की कुल लंबाई की यदि बात करें तो हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर है दोस्तों। हिमालय जो है 2510 किलोमीटर है। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, नामचा बरवा पहाड़ी तक फैला हुआ है। चलो फिर से देखते हैं दोस्तों। हिमालय का विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा तक फैला हुआ है। हिमालय पश्चिम में पूरब की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। हिमालय की जो चौड़ाई आप देख रहे हैं इसमें, हिमालय की चौड़ाई जो है ये पश्चिम में अधिक है, जबकि पूरब में क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है ये पूरब दिशा में सकरा हो गया है, सकरा हो गया है, जिसकी वजह से जब कोई भी चीज़ जो है वो सकरा जब होता है तो ऊपर की तरफ क्या होता है? उसमें फैलाव होता है। तो ये इसकी ऊंचाई इधर बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे बहुत सारे जैसे कि पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे K2 है, गार्डविन आस्टीन है ना। तो इसकी ऊंचाइयाँ इसी वजह से बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं। सकरा हो गया है, जिसके चलते पूरब में हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक हो गई है। हिमालय की जो क्षेत्रफल है, हिमालय का कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है टोटल इसका ऊंचाई। हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में, हिमालय का उत्तर कौन सा हो गया ये? तो हिमालय के उत्तर में यहाँ पे जो है वो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। यहाँ पर जो है क्या है? तिब्बत का पठार। और हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में ये देखिए, सॉरी दोस्तों, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है और तिब्बत का पठार के उत्तर में क्यूलिम का पठार है। क्यूलिम, क्यूलिम पर्वत श्रेणी है, क्यूलिम पर्वत श्रेणी है, क्यूलिम पर्वत श्रेणी है। हिमालय अपने पूर्वी और पश्चिमी छोर पर
दक्षिणवर्ती मूड बनाता है। कैसे दोस्तों, देखिए हिमालय जो है ये ऐसे फैला हुआ है ना, ऐसे करके ऐसे फैला हुआ है। तो हिमालय जो है अपने पूर्वी और पश्चिमी छोर पर द मूड़दार छोर बनाता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हिमालय जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। तो पाकिस्तान में फैले हुए हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान में फैले हुए हिमालय को म्यांमार। म्यांमार में हिमालय का फैला हुआ भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार में फैले हुए भाग को हम लोग आराकाना श्रेणी के नाम से जानते हैं। आराकाना श्रेणी, आराकान श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हम लोग जाने हिमालय की विशेषताएं कि हिमालय की विशेषताएं क्या हैं। हिमालय जो है एक नवीन और मूड़दार पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति जो है बहुत ही अभी नए समय में हुई है। हिमालय एक कैसा पर्वत है? तो नवीन मूड़दार वलित पर्वत, वलित पर्वत है। मूड़ के चलते इसमें वलय हो गया है, तो इसलिए इसे वलित पर्वत भी कहा जाता है। इसका उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति महाजोनिक, सॉरी दोस्तों, सेमोजोनिक, सेमोजोनिक महाकल्प में हुआ था। महाकल्प में महाकल्प में हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति सबसे अच्छी व्याख्या जो है वो हुबर की भूसन्नति संरचना से मिलता है। हुबर, हुबर की भू सन्नति सिद्धांत से मिलता है। हुबर एक जर्मनी के भौगोलिक शास्त्री थे। इन्होंने ये बताया कि हिमालय की उत्पत्ति जो है वो तिथित महासागर में मलबे के जमने से, मलबे अवसाद के इकट्ठा हो जाने से हुआ है। आज से लाखों वर्ष पहले इस भाग में तिथित महासागर हुआ करता था। तिथित महासागर ये भारत का दक्षिण भाग हो गया। तो यहाँ पर तिथित महासागर हुआ करता था और इधर से भी कुछ नदियां बहती थीं और इधर से भी कुछ नदियां बहती थीं। तो दोनों तरफ से नदियों के बहाव का जो पानी था वो तिथित महासागर में गिरता था। अब तिथित महासागर में गिरता था तो तिथित महासागर, ये माना जाता है कि इस नदियों का पानी के साथ साथ इसमें जमे अवसाद और बालू के गिरने से तिथित महासागर में क्या होने लगा? तिथित महासागर के अंदर में जो है अवसाद इकट्ठा होने लगा, जिसकी वजह से अब मान लीजिए कोई नदी है ये, अब इसमें बहुत सारा अवसाद गिरेगा तो ये क्या होगा? ये नदी, ये सागर का तल जो है भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा। तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर जो है ये भर भर के अंदर की तरफ अवतलित होते जाएगा। ये तो इसका भाग जो है अंदर की तरफ अवतलित होते गया, फिर और गिरा इसमें अवसाद, तो ये और अवतलित हुआ। जब मान लीजिए इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जब इसमें और अनंत काल तक अवसाद गिरते रहा तो इसका भाग जो है अवतलित होते गया। अवतलित होने की वजह से, अवतलित होने की वजह से यहाँ आपको दिखाता हूं मैं, अवतलित होने की वजह से ये इस तरीके से अंदर की तरफ धंस गया। अंदर की तरफ धंसने से क्या हुआ? यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि इसके
उत्तरी बिंदु पे और दक्षिणी बिंदु पे वलय की संरचना हुई। क्या हुई? वलय की संरचना हुई, वलय की संरचना हुई, जिससे ये जो है वलय की संरचना हुई, तो इसका अवसाद जो है ऊपर की तरफ उठ गया, ऊपर की तरफ उठ गया, जिससे यहाँ पर हिमालय पर्वत का उत्पत्ति हुआ। इसकी वजह से इसे वलित पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ये जो है हमारा उत्तर में ये क्या हुआ, इसका निर्माण जो है उत्तर में वलित हुआ, तो इस वलय को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूलिम पर्वत श्रेणी, क्यूलुम पर्वत श्रेणी। और यहाँ जो है ये समतल रहा, तो इस समतल भाग को हम लोग तिब्बत का पठार कहते हैं, तिब्बत का पठार। और इधर ये जो वलित हुआ इसे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारी हुबर का जो भूसंनति का सिद्धांत है ये बताता है कि तिथित महासागर में दोनों तरफ की नदियों के अवसाद के इकट्ठा हो जाने से, उसमें अवतलन की प्रक्रिया होने से जो मलबों का फैलाव हुआ, उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसी तरीके से एक और हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं जिन्होंने ये बताया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो वो उनका नाम है हरी हैस, हरी हैस ने ये बताया कि हिमालय की उत्पत्ति जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हुई है। किससे हुई है? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हुई है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हुई है। इन्होंने ये बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हुई है। अब प्लेट टेक्टोनिक में क्या है, चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। हुबर का जो सिद्धांत है वो बहुत सारे भूगर्भ शास्त्रियों के सिद्धांत से मेल खाता है। सबसे यदि कोई बेस्ट सिद्धांत है और अच्छा सिद्धांत है तो वो हुबर का ही सिद्धांत है। हुबर के सिद्धांत से ही हिमालय की सही उत्पत्ति का पता चलता है। इस तरीके से और भी कई भूगर्भ शास्त्री है, उन्होंने भी बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो देखिए हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर टिथित महासागर, अब ये टिथित महासागर था, ठीक है, ये हमारा इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट। इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी जो है 200 किलोमीटर, पृथ्वी की चारों तरफ 200 किलोमीटर के अंदर, पृथ्वी के 200 किलोमीटर अंदर जो है बहुत सारी 6 प्लेटें पाई जाती हैं, बहुत सारी सॉरी 6 प्लेटें पाई जाती हैं, जिस पे ये हमारी धरती, ये पृथ्वी जो है वो टिकी हुई है। तो 6 प्लेटों को जिस तरह इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अरेबिक प्लेट है, तो और भी हैं जैसे कि एशियन और यूरोप, दोनों को मिला के दोस्तों यूरेशियन प्लेट बोला जाता है, ठीक है। अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, इस तरीके से 6 प्लेटें हैं। तो यहाँ पर इंडियन प्लेट है और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। तो ये प्लेट जो है एक दूसरे से क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्लेटें जो हैं आपस में गतिशील हैं, धरती के अंदर में क्या है, गतिशील है। जब सभी 6 प्लेट आपस में गतिशील रहेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये प्लेट इधर की तरफ जाएगी तो ये प्लेट भी ऊपर की तरफ जाएगी, ये प्लेट जब इधर की तरफ जाएगी तो ये प्लेट भी इधर की तरफ जाएगी। इस तरीके से सभी प्लेटें जो हैं पृथ्वी के अंदर में गतिशील हैं। तो हमारा भारत जो है वो इंडियन प्लेट के ऊपर टिका हुआ है। अब ये इंडियन प्लेट जो है ये किधर की तरफ घिसक रहा है, तो ये हमारा उत्तर पूर्व की तरफ घिसक रहा है, इधर की तरफ उत्तर पूर्व की तरफ घिसक रहा है। तो यहाँ पर टिथित महासागर में जमा हुआ मलबा इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व के घिसकने के कारण और यूरेशियन प्लेट के पूरब पश्चिम दक्षिण की तरफ घिसकने के कारण जो है टिथित महासागर का मलबा ऊपर की तरफ उठ गया। मान लीजिए ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, तो इसके तराई में जमा हुआ जितना भी अवसाद है क्या होगा,
सक्रित होके ऊपर की तरफ तो उठेगा ही, तो सक्रित होके ये ऊपर की तरफ उठ गया, जिससे हमारा जो है वो हिमालय का उत्पत्ति हुआ। क्या हुआ दोस्तों? तो हिमालय का उत्पत्ति हुआ। इस तरीके से हमारा हैरी हैस का नियम ये बताता है कि हिमालय की उत्पत्ति जो है इंडियन प्लेटों के घिसकने के कारण हुई है, जिससे टिथित महासागर में जमा हुआ मलबा का ऊपर का उठना ही हिमालय का वजूद है। इस तरीके से हमने जाना। जैसे कि देखिए और भी एक चीज है, इधर के भाग को हम लोग गोंडवाना लैंड और इधर के भाग को हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। यानी कि दक्षिण पश्चिम जो भाग है वो गोंडवाना लैंड है और हमारा उत्तर पूर्व जो भाग है ये हमारा अंगारा लैंड है। ये दोनों लैंडों के बीच में जो है टिथित महासागर हुआ करता था। तो हमने जाना टिथित महासागर हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे इसके अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ और हिमालय की चोटियाँ। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।